आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है तो उसके जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, उसके इष्ट मित्र होते हैं, सगे संबंधी, परिवार, जो भी उसके जानने वाले हैं, तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन में ये कयास लगाते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से इसको ये पीड़ा हो रही है। भले उस पीड़ित व्यक्ति ने कभी उसके साथ ना किया हो या ऐसी सिचुएशन कुछ रही हो कि जिसके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो, वो पीड़ित व्यक्ति उस समय वहाँ पे हो, लेकिन लोग यही कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था तभी इसको ऐसा हो रहा है, ये इसीलिए पीड़ा पा रहा है, इसीलिए दुख पा रहा है। ये कहानी सेम उसी तरह से है जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महावीर, महायोद्धा भीष्म पितामह जब वो बाणों की सैया में लेटे हुए थे तो बाणों की सैया में लेटा हुआ देखकर कुछ उनके भी ऐसे ही अपने थे जो मन ही मन में ये प्रसन्न भी हो रहे थे, कुछ कयास भी लगा रहे थे कि जैसे द्रौपदी जी, उनका चीरहरण हुआ, उस समय भीष्म पितामह वहाँ थे, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण वो नहीं बोल पाए, जो कि गलत था। पांचाल नरेश युद्ध में एक बार भीष्म पितामह जी से हार चुके थे, अंदर ही अंदर लज्जित हो रहे थे। गांधार नरेश का बेटा शकुनी, वो भी अंदर से खुश था क्योंकि उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ जो कि अंधे थे। इसमें भी वो भीष्म पितामह को ही निमित्त मान रहा था। तो इस तरह से वहाँ पे भीष्म पितामह को बाणों की सैया में देखकर उन सब में भी यही कुछ ना कुछ तो आता ही था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वही भीष्म पितामह को मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए भीष्म पितामह बाणों की सैया में है। सभी के अपने अपने राय थे, अपने अपने विचार थे और सभी अपने साथ हुए किसी भी कृत्य का जिम्मेदार सिर्फ भीष्म पितामह को मानते थे और उस कृत्य का फल सभी अपने अपने हिसाब से यही मान रहे थे कि इस कारण से भीष्म पितामह बाणों की सैया में है। लेकिन इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि भीष्म पितामह के बाणों की सैया में होने का कारण ना तो चीरहरण है, ना अभिमन्यु वध है, ना पांचाल को लज्जित करना है, ना ही शकुनी की बहन गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह कराना है, ना ही अम्बा जो बाद में शिखंडिनी बनकर आई, ये कारण नहीं थे। कारण सिर्फ एक था, वो था भीष्म पितामह के 100 जन्म पूर्व जब उन्होंने एक सर्प को कांटों की झाड़ी में डाल दिया था और बाद में उसी का परिणाम उन्हें बाणों की सैया में लेट कर चुकाना पड़ा। तो मित्रों, इसीलिए कभी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को देखकर ये विचार तो कतई न करें कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया था इसीलिए वो उसका फल प्राप्त कर रहा है। पता नहीं वो किस जन्म का फल प्राप्त कर रहा हो और आप उसके उस पीड़ा को देखकर प्रसन्न होकर और अपना कर्म खराब ना करें, अपने कर्म को सत्कर्म की ओर बढ़ाते रहें। इसी के साथ राधे राधे।